इस मूवी की शुरुआत में हम डेविस नाम के एक इंजीनियर आदमी को देखते हैं जो मैक्सिको के बॉर्डर के किनारे रहा करता था। डेविस रोज सुबह उठकर वॉक के लिए जाता एंड वॉक से वापस घर आकर फाइट की ट्रेनिंग करने लगता। डेविस जब अपने फाइट की ट्रेनिंग किया करता था तो दूर से एक ऑस्कर नाम का लड़का उसके मूव्स को देखकर वैसे ही ट्रेनिंग किया करता था, क्योंकि ऑस्कर बचपन से ही एक बेहतरीन फाइटर बनना चाहता था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ऑस्कर अपने स्कूल गया एंड वहीं दूसरी तरफ डेविस अपने काम पर गया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब ऑस्कर अपने घर जा रहा था तो रास्ते में वहाँ के लोकल माफिया जिन्हें L-17 कहा जाता था, उन्होंने ऑस्कर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऑस्कर खुद को बचाकर वहाँ से भागने लगा। ऑस्कर भागता हुआ सीधा एक गाड़ी के पीछे जाकर छुपा एंड जैसे ही वो माफिया वहाँ से गए तो ऑस्कर भी उठकर वहाँ से चला गया। एंड ये सारी चीजें डेविस ने देख ली, क्योंकि ऑस्कर जहाँ पर छुपा हुआ था उसी के सामने एक रेस्टोरेंट था जिसके अंदर डेविस बैठकर लंच कर रहा था। उसी शाम वो माफिया ऑस्कर के घर पहुँच गए, जहाँ पर उन लोगों ने ऑस्कर को गन दिखाकर उससे पैसे छीन लिए। पैसे छीनने के बाद उन लोगों ने ऑस्कर को ऐसी गलती दोबारा ना करने की धमकी दी एंड वहां से चले गए। उन लोगों ने ऑस्कर को इसलिए नहीं मारा क्योंकि ऑस्कर का खुद का बड़ा भाई उनके ग्रुप का मेंबर था, जो कि फिलहाल अभी जेल में बंद था। अगली सुबह फिर से ऑस्कर डेविस को देखते हुए अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन आज ऑस्कर के लिए अच्छी बात ये थी कि डेविस ने आज से खुद ही ऑस्कर को अपने अंडर रखकर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। महज कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग के दौरान डेविस ने ऑस्कर को इतना ज्यादा सिखा दिया कि ऑस्कर फाइट के दौरान सामने वाले फाइटर से खुद को बचा सकता था। एंड जब ऑस्कर ने डेविस के सामने फाइट लड़ने की इच्छा जाहिर की तो डेविस ने उसे साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि डेविस ने अभी ऑस्कर को पूरी तरह ट्रेन नहीं किया था। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान ऑस्कर का भाई हेक्टर ऑस्कर से उन्हीं लोगों के साथ मिलने आया जिन लोगों ने ऑस्कर के पैसे छीने थे। एंड जैसे ही उसने डेविस को देखा तो उसने ऑस्कर से बात करते हुए ऑस्कर से ये कहा कि डेविस पुलिस वाला है, क्योंकि काफी समय जेल में रहने के बाद अब उसे पुलिस वालों में और आम आदमी में अंतर समझ आने लगा था। लेकिन ऑस्कर ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, जिसके बाद हेक्टर ने ऑस्कर को अपनी गाड़ी में बैठाया एंड वहां से ले गया। ऑस्कर का भाई ऑस्कर को अपने साथ एक फाइट क्लब में ले गया जहां पर फाइट चल रही थी एंड ऑस्कर के भाई ने एक फाइटर पर पैसे लगा रखे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद वो फाइटर हार गया एंड जीतने वाले फाइटर से अब कोई दूसरा फाइटर लड़ने को तैयार नहीं था। तभी उस फाइटर से लड़ने के लिए ऑस्कर रिंग में चला गया एंड ऑस्कर ने उस सामने वाले फाइटर को बराबर टक्कर दी। एंड कुछ ही देर बाद ऑस्कर ने उस सामने वाले फाइटर को फाइट में हराकर अपने भाई के हारे हुए पैसों को वापस जीत लिया। फाइट के दौरान पब्लिक के बीच में खड़े एक आदमी ने ऑस्कर की फाइट की वीडियो को रिकॉर्ड करके नेट पर अपलोड कर दिया एंड वो वीडियो रातों रात वायरल हो गई। एंड जैसे ही इस वीडियो को अमेरिका के अंदर मौजूद इस हैरी नाम के वकील ने देखा तो ये हैरान हो गया। हैरी वहाँ से एक जेल में गया जहाँ पर सोनी किलबैन नाम का ये आदमी सजा काट रहा था। उसने सोनी किलबैन से मिलकर उस वीडियो को दिखाया जिस वीडियो में ऑस्कर फाइट कर रहा था, जिसे देखने के बाद सोनी किलबैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया एंड उसने हैरी से जल्द ऑस्कर को ढूंढने की बात कही। दरअसल ये लोग ऑस्कर के जरिए डेविस को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि ये लोग डेविस को काफी समय से ढूंढ रहे थे। एंड फाइट के दौरान ऑस्कर ने जिन मूव्स का इस्तेमाल किया था उन मूव्स को ज्यादातर डेविस इस्तेमाल करता है। एंड इन्हीं मूव्स को देखने के बाद इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ऑस्कर ने जरूर इन मूव्स को डेविस से सीखा है। आखिर ये लोग डेविस को क्यों पकड़ना चाहते थे ये बात आपको आगे पता चलेगी। इधर ऑस्कर अपने भाई हेक्टर के साथ डेविस से मिलने डेविस के पास पहुंचा एंड डेविस उस पर गुस्सा हो रहा था, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से ऑस्कर अपने भाई के साथ घूम रहा था। डेविस का ये कहना था कि अगर ऑस्कर अपने भाई के साथ ज्यादा घूमेगा तो अपने भाई की तरह ही बन जाएगा। वहीं पर मौजूद हेक्टर ने जब डेविस की कपड़ों से ढकी हुई कार को देखने की कोशिश की तो डेविस ने उसे मना कर दिया, जिसकी वजह से हेक्टर को गुस्सा आने लगा एंड उसने अपनी गन दिखाकर डेविस को डराने की कोशिश की, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि डेविस के पास भी गन है। डेविस की गन देखने के बाद हेक्टर वहां से चला गया एंड कुछ देर बाद डेविस ने ऑस्कर को भी वहां से भेज दिया। ऑस्कर को फाइट करता हुआ देखकर उसका भाई इंप्रेस हो गया था एंड इसी वजह से वो ऑस्कर को एक प्रोफेशनल फाइटर बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने डेविस से भी बात करी थी, लेकिन डेविस ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। एंड फाइनली अब वो अपने भाई को लेकर एक जिम में आया था। जिम के अंदर एक मैरी सोल नाम की लड़की थी जो उस जिम के ट्रेनर की बेटी थी, जो नए लोगों का एडमिशन लेने का काम करती थी। एंड ऑस्कर जब मैरी सोल से बात कर रहा था तो उसी दौरान वहाँ पर दो ट्विंस आदमी आए। उन्होंने डेविस की फोटो दिखाते हुए ऑस्कर से ये कहा कि वो लोग फाइट प्रमोटर हैं जो डेविस को ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही उस जिम का जो ट्रेनर था उसने इन दोनों ट्विंस से इनकी कंपनी के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पहले से बहुत सारे फाइट प्रमोटर को जानता था। रियलिटी में ये दोनों ट्विंस कोई फाइट प्रमोटर नहीं थे एंड इसी वजह से इन दोनों को बहाना बनाकर वहाँ से जाना पड़ा। उन दोनों के वहाँ से जाते ही हेक्टर अपने दोस्तों के साथ ऑस्कर और मैरी सोल को लेकर सीधा डेविस के पास पहुंचा। वो मैरी सोल को अपने साथ इसलिए लाया था क्योंकि उसे ये पता था
था कि डेविस उसकी और ऑस्कर की बातों पर यकीन नहीं करेगा। ये लोग डेविस को उन दोनों ट्विंस के बारे में बता ही रहे थे, उसी दौरान उन दोनों ट्विंस ने हेक्टर के दोस्तों पर फायरिंग कर दी, क्योंकि वो दोनों ट्विंस इनका पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंच गए थे। फायरिंग होते ही जल्दी से डेविस हेक्टर, मैरीसोल और ऑस्कर को अपने साथ लेकर सीधा अपने घर में चला गया, जहाँ से उसने भी फायरिंग करके उन दोनों ट्विंस को बारी बारी शूट करके खत्म कर दिया। डेविस ने उन दोनों ट्विंस को शूट करके खत्म तो कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद उसे इस बात की टेंशन हो रही थी कि अगर वो दोनों ट्विंस उसे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच गए तो बाकी लोग भी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इसी वजह से डेविस जल्दी से उन लोगों को अपने साथ लेकर बेडरूम में गया एंड जैसे उसने बेड को हटाया तो वहाँ पर एक रास्ता बना हुआ था जो सीधा टनल के अंदर जा रहा था। टनल के अंदर जाते वक्त जब ऑस्कर और हेक्टर ने डेविस के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की तो डेविस ने उन लोगों को ये बताया कि वो बहुत साल पहले एक पुलिस ऑफिसर था जिसने सोनी किलबैन नाम के एक आदमी का इलीगल बिजनेस बंद करवा कर उसे सजा दिलाई एंड तभी से सोनी किलबैन उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो जेल में रहने के बावजूद अपने आदमियों के द्वारा उसे मरवाना चाहता है। सोनी किलबैन ने डेविस को मारने के लिए डेविस की वाइफ को भी टॉर्चर किया था। इसी वजह से डेविस उस देश को छोड़कर सीधा यहाँ पर आ गया था ताकि उन लोगों को ये लगे कि डेविस मर चुका है एंड इस बात को साबित करने के लिए उसने अपनी वाइफ को वहीं पर छोड़ दिया ताकि लोग जब उससे ये पूछे कि डेविस कहाँ है तो उसकी वाइफ ये बता सके कि डेविस मर चुका है। ये सारी बातें बताने के बाद डेविस ने उन सभी लोगों को टनल के दूसरे रास्ते पर छोड़ दिया ताकि वो लोग वहाँ से बाहर निकल कर जा सके एंड वो खुद जैसे ही वापस अपने घर में आया तो उसने ये देखा कि उसके घर के बाहर और भी बहुत सारे लोग पहुंच गए। डेविस ने अपने घर में ही सीसीटीवी सिस्टम लगा रखा था जिसके जरिए वो देख सकता था कि उसके घर के बाहर कितने लोग मौजूद हैं। डेविस ने अकेले ही अपने घर के अंदर से एक एक करके उन लोगों को शूट करके खत्म कर दिया। अगले दिन जब हेक्टर अकेले घूम रहा था तो एक आदमी ने उसे गन पॉइंट पर किडनैप कर लिया, क्योंकि उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि हेक्टर डेविस का बहुत अच्छा दोस्त है जो डेविस के बारे में उसे बहुत अच्छे से बता सकता है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्कर मैरीसोल के साथ सीधा डेविस के घर के पास पहुंचा जहां पर उसको ये पता चला कि डेविस घर पर नहीं है। इधर वो आदमी हेक्टर को अपने साथ पकड़कर एक जंगल में ले गया जहां पर उसने उसके हाथ पैर बांधकर उससे डेविस के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया। लेकिन जब हेक्टर ने उस आदमी से ये कहा कि वो डेविस को नहीं जानता एंड ना ही डेविस उसका दोस्त है तो उस आदमी ने हेक्टर को मारने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी हेक्टर को मारता उससे पहले ही वहां पर डेविस पहुंच गया जिसने अपने गन की मदद से उन लोगों पर फायरिंग कर दी। उन लोगों को मारकर फाइनली डेविस ने हेक्टर को बचा लिया, जिसके बाद उसने हेक्टर को अपनी गाड़ी में बैठाया एंड वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ डेविस को ढूंढते हुए उसके घर के बाहर कुछ ऑफिसर आए जिन्हें डेविस तो नहीं मिला लेकिन वहां पर उन्हें ऑस्कर मिल गया। उन लोगों ने वहां पर ऑस्कर को मारने की कोशिश की लेकिन ऑस्कर डेविस के द्वारा वेल ट्रेंड इंसान था जो उन लोगों पर भारी पड़ गया। वो लोग जब ऑस्कर को नहीं मार पाए तो उनमें से एक ऑफिसर ने अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए ऑस्कर से ये कहा कि वो डेविस का बहुत अच्छा दोस्त है। साथ ही उसने ऑस्कर से ये भी कहा कि डेविस को कुछ लोग मारना चाहते हैं एंड इसी वजह से वो डेविस की मदद करने यहाँ पर आया है। ये सारी बातें बताने के बाद उस ऑफिसर ने ऑस्कर से डेविस के बारे में कुछ ऐसी बातें शेयर करी जिसको सुनने के बाद ऑस्कर को उस ऑफिसर पर यकीन हो गया। ये सारी बातें बताने के बाद उस ऑफिसर ने ऑस्कर को और मैरीसोल को अपनी गाड़ी में बैठने को बोला ताकि वो सब एक साथ मिलकर डेविस को ढूंढ सके। उसकी बात मानकर ऑस्कर और मैरीसोल उसकी गाड़ी में बैठ गए, जिसके बाद वो लोग वहां से निकल गए। लेकिन कुछ ही देर बाद मैरीसोल और ऑस्कर को शक होने लगा, जिसकी वजह से ऑस्कर ने चोरी से अपने भाई को कॉल कर दिया। हेक्टर डेविस के साथ मौजूद था एंड जैसे ही उसने ऑस्कर का कॉल उठाया तो ऑस्कर जिस रास्ते से जा रहा था उसने हेक्टर को उस रास्ते के बारे में सारी बातें बता दी एंड साथ ही ऑस्कर ने उस ऑफिसर के बारे में भी हेक्टर को बता दिया। फिर जैसे ही डेविस को शक हुआ तो डेविस ने हेक्टर का फोन लेकर सीधा ऑस्कर से बात की। इतने में उस ऑफिसर को पता चल गया, जिसके बाद उसने ऑस्कर का मोबाइल छीनकर उसके चेहरे पर कपड़ा बंधवा दिया। फाइनली ये ऑफिसर ऑस्कर और मैरीसोल को लेकर सीधा इस आदमी के पास पहुंचा। ये आदमी सोनी किलबैन का भाई था। उस आदमी के घर के अंदर जाते वक्त ऑस्कर ने वहां का एड्रेस पढ़ लिया था एंड जब उसे वहां पर डेविस को कॉल करने के लिए फोर्स किया गया तो ऑस्कर ने बड़े ही चालाकी से बहाना बनाते हुए अपने भाई को वो एड्रेस मैसेज कर दिया। एड्रेस मिलने के बाद डेविस ने हेक्टर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। डेविस ने अपने कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा करके उनको अपना प्लान बताया, जिसके बाद डेविस और हेक्टर उन लोगों के साथ मिलकर अपनी पूरी तैयारी से सीधा उसी लोकेशन पर पहुंच गए जहां पर ऑस्कर और मैरीसोल मौजूद थे। डेविस को ये बहुत अच्छे से पता था कि वहां पर बहुत सारे लोग होंगे एंड इसी वजह से वो अपनी टीम के साथ पूरी तैयारी से यहाँ पर आया था। डेविस ने अपनी टीम के साथ सोनी किलबैन के भाई के घर पर हमला कर दिया। उन लोगों ने एक साथ मिलकर सामने वाले लोगों से मुकाबला किया एंड कुछ ही देर बाद उन लोगों को मारकर फाइनली ऑस्कर और मैरीसोल को बचा लिया। कुछ देर बाद फाइनली वहां पर पुलिस पहुंच गई एंड पुलिस वालों के साथ डेविस की वाइफ भी आई हुई थी, क्योंकि डेविस ने कॉल करके अपनी वाइफ को ये सारी बातें बता दी थी। डेविस यहाँ पर अपनी वाइफ से मिला एंड फिर अगले दिन
अपनी ड्यूटी को वापस ज्वाइन करके सीधा सोनी किल्वेन से मिलने सोनी किल्वेन के सेल में पहुंचा। जेल के अंदर जैसे ही सोनी किल्वेन ने डेविस को देखा तो उसे डर लगने लगा। सोनी किल्वेन के साथ अब आगे क्या होने वाला है ये चीज नहीं दिखाई गई एंड ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।